हेलो, आई एम डॉक्टर हृदय फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। सो हमारे साथ हमारे पेशेंट हैं जिन्होंने क्रॉस लेंथनिंग किया है। इनका फर्स्ट सेगमेंट है ये राइट फीमर लेफ्ट टिबिया। तो अभी तक इनका ऑलमोस्ट 15 to 16 mm कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट 1.5 सेंटीमीटर लेंथनिंग कंप्लीट हो चुकी है। सर्जरी को भी अराउंड 22-23 डेज हो गए हैं। तो अभी तक की इनकी जर्नी जानते हैं कि स्टार्टिंग से एंड तक का क्या है। इनिशियल इंटरव्यू वी ऑलरेडी पोस्टेड ऑन यूट्यूब, जो हमारा हॉस्पिटल का पार्ट था हम डाल चुके हैं। राइट। जब से आप रिहैब में शिफ्ट हुए हैं तब से आपकी जर्नी जानते हैं। सपोज 5th डे आपको रिहैब में शिफ्ट करा लिया था, तो उसके बाद से पेन वाइज और फ्रेम में स्लीपिंग पोस्चर, नींद कैसी है, सब कुछ कैसा है? मतलब अभी रूटीन एकदम से चेंज हो गया, क्योंकि जब यहाँ आए थे तो वॉक कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि कोई डिजीज तो है नहीं। दिस इज जस्ट कॉस्मेटिक थिंग, राइट। तो कराया, अब एकदम से बेड पे आ गए हो। बेड पे भी नहीं, मूव तो कर सकते हो, बट लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, मतलब इसके पेन वाइज, और कैसे रहा है अभी तक? जैसे मैं बताऊँ, जैसे पहले हॉस्पिटल में था, मुझे वहाँ पे भी पेन फील नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी टॉलरेंस लेवल ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ पेन इतना फील हो रहा नहीं है ना। तो मैंने मेडिक इतनी ली है, कौन सी भी पेन किलर्स के कुछ। यहाँ पे आया तो हाँ, स्टार्टिंग में ऑकवर्ड लगता है कि वॉशरूम रिगार्डिंग के लंच क्या पता कैसे करेंगे सब, लेकिन हाँ वो यूज टू हो जाते हैं हम धीरे धीरे करके। फर्स्ट डे हो गया, सेकंड डे हो गया, तो हमें यूज टू हो जाते हैं। उसमें कुछ इतना बड़ा चीज नहीं है करके कि हमें कुछ करना है करके। जब जहाँ यहाँ पे शिफ्ट हुए तब सुबह देखो अपना ब्रेकफास्ट हो जाता है, फिर बाद में फिजियो आ जाते हैं, हमारी एक्सरसाइज की जाती है, मूवमेंट भी एक तरह से अच्छी हो जाती है, बॉडी थोड़ी काम हो जाती है, और फिर बाद में लंच हो जाता है, फिर बाद में वापस हमारे फिजियो होता है, बाद में स्टिमुलेटर्स भी होते हैं, और बाद में ऐसा करते करते आपका पूरा एक डे तो पूरा निकल ही जाएगा। ड्यूरिंग अ डे एक्टिविटी तो हो जाती है। अदरवाइज पेन वाइज इसमें जैसे एकदम से फ्रेम ये फॉरन ये लगा हुआ है, इम्प्लांट लगा हुआ है, इसमें कैसा है पेन? वाइल स्लीपिंग कैसे कि मेरा तो ठीक है कि मेरा पोस्टर सीधा ही है स्लीपिंग, तो मुझे कुछ इतना है नहीं कि ये पोजीशन पे ही मुझे स्लीप आएगी कि वो पोजीशन पे मैं सीधा सो जाता, तो मुझे कंफर्टेबल है ये। और बाकी पेन वाइज मैं बोलूँ तो मेरी टॉलरेंस हाई है, तो मुझे इतना कुछ पेन होता नहीं है कभी। हाँ, कभी कभार कुछ हो गया पेन तो बस ले लेते मेडिसिन, बाकी मुझे तो इतना कुछ पेन हुआ नहीं है इसमें पूरी जर्नी में अभी तक, कौन सा भी। जैसे अभी तो इनिशियली जर्नी स्टार्ट ही हुई है, तो कितना टाइम पहले से इसके बारे में सर्च कर रहे थे, और ये माइंड में आया कहाँ से कि मुझे हाइट और चाहिए? ये चीज एक्चुअली मैंने सर्च की थी 2021 से सर्च कर रहा था, बट जैसे वो टाइम मुझे पता चली थी कि हाँ ऐसी भी एक सर्जरी होती है करके कि लिम्ब लेंथनिंग थ्रू हम अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। बाकी लेकिन इंडिया में वो टाइम इतना ये नहीं था कि कहाँ पे कर सकते हैं, ज्यादातर था तो फॉरेन्स में ही था, यूएस देख लीजिए, टर्की देख लीजिए, लेकिन फिर देखो एक क्लियर नहीं था कि उसका मेन तो आती है मनी की, सबसे पहले आता है अपना मनी का प्रॉब्लम, बाकी आता है कहाँ पे जाना है, कैसे करना है, क्या करेंगे, लेजिट भी है कि नहीं, वो मेन है। तो इसलिए फिर बाद में ऐसे मैंने 3-4 साल मेरे निकल गए। फिर बाद में रिसेंटली मुझे यूट्यूब पे सर का, हैरी सर का ही वीडियो आया था सामने, हाइट इन्फो के रिगार्डिंग, तो मैंने वो वीडियो देखा था। तो वो वीडियो देखने के बाद फिर अराउंड 2 मंथ्स के बाद मैंने कॉन्टेक्ट चालू कर दिया करके कि क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। तो उसमें कैसा रहता था कि सब पेशेंट्स भी बताते थे, बाकी जगह भी है यहाँ पे और 2-3 जगह भी है, लेकिन वहाँ पे कैसे कि आपको लाइव पेशेंट्स नहीं बताएंगे, उनकी जर्नी नहीं बताएंगे, या पेशेंट रहेंगे नहीं रहेंगे, उनका कुछ इतना पैकेज नहीं रहेगा, सब कुछ इतना क्लियर नहीं था। और जैसे हाइट इन्फो में कैसे कि सब आप पैकेजेस भी उनके रहेंगे, वो क्लियरली बता दिए जाएंगे। आप यहाँ पे आओगे तो सर से भी कंसल्ट कर सकते हो, आपके डाउट क्लियर कर सकते हो, पेशेंट से मिल सकते हो। मेन इज दैट कि आप पेशेंट से मिल सकते हो, यहाँ पे आके उनको पूछ सकते हो कैसा है कैसा नहीं, उन सर्जरी किया, उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो सब यहाँ पे आपको एक पता चल जाता। तो मैंने ऑनलाइन सर से कंसल्ट किया था रिगार्डिंग दिस फेब में, तो मुझे तो अच्छा लगा, इसलिए मैंने मार्च में बोल दिया कि चलो सर्जरी कर देते हैं। मैंने कर दी मार्च में सर्जरी। ऐसा मतलब क्या लगा कि डिसीजन लेने में ज्यादा डिफिकल्टी सबसे ज्यादा किस चीज में आती है कि डिसीजन लेने में? माइंड में मतलब कुछ फियर था पहले सर्जरी कराने से पहले, या फिर? फियर तो नहीं बोलूंगा, एक नर्वसनेस होती है करके। बहुत हो गए किस किस में फियर रहते, लेकिन मेरे में थोड़ी नर्वसनेस थी करके कि कैसा होगा, क्या होएगा, कभी टाइम कटेगा इतना, क्योंकि क्रॉस है तो उसमें लॉन्ग है, जर्नी भी बहुत बड़ी है। तो हाँ वही था करके कि टाइम कटना मुश्किल होएगा कि कैसा होएगा। बट यहाँ का जो एनवायरमेंट है, जो स्टाफ है, यहाँ के जितने भी केयर टेकर्स है, सब आपकी मदद करेंगे इसमें रिगार्डिंग, केयर करते हैं। जब भी आपको कुछ चाहिए रहेगा तो आपको ला के दे देगा, एनी प्रॉब्लम रहेगी तो आपको इशू सॉल्व कर देगा। और फिर जैसे हमारे फिजियो है,
सर हैरी सर है, वो भी आके मिलते हैं, सब पेशेंट को पूछते किधर कुछ प्रॉब्लम है, कैसा है, तुम सही तो है, कौन सा इशू तो नहीं आ रहा है, या कौन सा किसको देखो कभी फीवर हो जाता है या कौन सा दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो भी हाइट इन्फो टीम देख लेती है उसमें भी। तो ऐसा मतलब ये मैं सबसे ही पूछता हूँ, क्या रीजन क्या था इसके पीछे कि मुझे हाइट चाहिए, हाइट और बढ़ानी है? What was your starting height? My starting height was 163 around. अभी गोल 14 to 15 सेंटीमीटर है, क्रॉस करा है डेफिनेटली। तो मतलब ऐसा क्या था माइंड में, और ये मतलब कब फील हुआ कि मुझे हाइट और चाहिए? ये देखो, जैसे कि मैं 10th स्टैंडर्ड तक था, तब तक मेरी हाइट एकदम एवरेज, मतलब एवरेज चल रही थी, नॉट सो टॉल बट एवरेज। बट आफ्टर 10th कॉलेज में गया, जैसे सब बड़े होने लगे, मेरी हाइट कम रहने लगी, तो एक थोड़ा सा रहने लगा, लेकिन तब तक भी इतना ये नहीं हुआ कि हाँ मुझे हाइट चाहिए ही चाहिए। लेकिन जैसे जैसे 2 साल 3 साल और हुए, तो जब अपने फ्रेंड्स को देखोगे कि सबकी हाइट इतनी बढ़ गई है और मेरी उतनी की उतनी है, तो वो एक मन में रहता है। कभी कभी लोग हंसी मजाक में भी बोल देते हैं फ्रेंड्स के, यार क्या है तू इतना ही हो जाता है, तो फिर वो माइंड में क्लिक हो जाता है कि नहीं यार, अपनी भी हाइट इतनी रहनी चाहिए थी। थोड़ा पर्सनैलिटी चेंज होता है, उन लोगों को देख के हमें भी लगता है कि काश हम भी इतने थोड़े बड़े रहते तो अच्छा रहता था। एक कॉन्फिडेंस आती है लाइफ में, बूस्ट आ जाता है। तो फिर मैंने तब से मेरे माइंड में क्लिक हो गया कि हाँ चलो। जब माइंड में आया उसके बाद मतलब क्या किया? कुछ डायरेक्ट सर्जरी में तो लैंड अप नहीं किया होगा कि सर्जरी होती है, उससे पहले भी तो कुछ चीजें जो पेशेंट आते हैं बोलते हैं हमने योगा किया, मेडिसिन ली, वहां मिले। मेरी चीज कैसी थी कि मैं पहले जिम भी करता था, फिर बाद में मेरा 2 इयर्स 3 इयर्स मेरा योगा का सेशन भी था। मैं योगा रेगुलरली करता था, तो उसके रिगार्डिंग कैसे कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी थी, तो मेरी बेंडिंग में कुछ इशू नहीं आई। जैसे अभी भी देख सकते हो, आराम से मेरे बेंडिंग हो सकती है, फीमर में भी, सब में भी। हाँ, मेन है आपकी करके फ्लेक्सिबिलिटी। तो उसमें आप कैसे, हैरी सर ने भी बताया जैसे कि आप आने से पहले 1.5 महीना 2-3 महीना आप कम से कम स्ट्रेचिंग पे पूरा ध्यान दीजिए आपके, तो वो आपकी जर्नी को बहुत एकदम इजी बना देगी। उसमें आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर आप स्ट्रेचिंग पे जोर दोगे तो। मेरा भी ऐसे ही था करके कि दोस्तों को देखा कि उनकी हाइट ज्यादा है सबकी, तो डायरेक्ट तो मैंने डिसीजन नहीं लिया। बस 2-3 साल हो गए, फिर कोरोना आ गया, फिर बाद में और 2-3 साल निकल गए, फिर बाद में सोचा कि नहीं यार देखना चाहिए। तो आपका जैसे वीडियो मेरे सामने आया, तो फिर मैं बोला ठीक है देखते सर से बात करके। तो धीरे धीरे बात हुई, बाद में सर से कंसल्ट हो गए आपसे ऑनलाइन। तो फिर बाद में मैंने सोचा अभी तो ज्यादा देर नहीं करनी है, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी अच्छा है। एक बार हो जाए तो। इसके बारे में कभी फैमिली के साथ डिस्कस? हाँ, फैमिली में देखो कैसे के, फैमिली में मैं बताता था उनको भी करके कि ऐसी चीज है। मेरी फैमिली में कैसे मैंने बता दिया रिगार्डिंग दिस करके कि हाँ उनको पता है, मैं उनको बोल के आया हूँ करके कि ऐसी ऐसी चीज। फर्स्ट टाइम उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ऐसा? नहीं, देखो फर्स्ट टाइम तो देखो ऐसी सर्जरी तो कौन भी अपने मतलब पेरेंट्स का रहता है मन में करके ऐसा करेगा, कुछ ऐसा ना हो जाए कि फिर बाद में चल ही ना पाए अपना बेटा। तो उनका मन में तो देखो पेरेंट्स है तो वो आपको बोलेंगे करके, उनको डर लगा रहता है। तो मतलब मैं बताया करके कि देखो वहाँ पे पेशेंट्स और भी है, सब लोग यहाँ पे उनकी भी सर्जरीज हुई है, उन लोग की भी हाइट ग्रो हुई है। तो धीरे उनको वीडियोस बताता था यूट्यूब पे और सब पे। तो फिर बाद में धीरे धीरे मेरी मदर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया इसमें, तो उनको ही मैंने बोल के फिर मैंने आ गया बाद में करके कि ठीक है मैं चालू कर देता हूँ मेरी जर्नी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। भी आगे तो भी बहुत लंबी जर्नी है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो इनकी जर्नी जानेंगे आगे जैसे जैसे स्टेज बाय स्टेज बढ़ेगी। तब तक अगर आपकी और कोई क्वेरी है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।